नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, सबके खाते में 15-15 लाख की बात कही थी, बुलेट ट्रेन की बात कही थी। माहरा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है और यह आने वाला समय बताएगा कि सही क्या है। कह रही थी बीजेपी खातू में 15 लाख भी कह रही थी, बीजेपी स्मार्ट सिटी भी कह रही थी, बीजेपी बुलेट ट्रेन भी कह रही थी। तो बीजेपी कहती रहती है। इन्होंने ये भी कहा था जो करंट से मरे थे उनके परिजनों को एक लोगों को नौकरी देंगे, क्या दे दिया? इन्होंने कहा था जोशीमठ को हम 1 साल के अंदर सही कर देंगे, लोगों को बसा देंगे, क्या बसा दिया? क्या अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे हम न्याय दिला रहे हैं, क्या दिला दिया? क्या वीआईपी पकड़ा गया? तो बीजेपी की कथनी और करने में फ़र्क होता है। आने वाला समय बताएगा कि सही क्या है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह सहित कई नेता जनसंपर्क कर प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। सीट तो हमारी जीती हुई सीट है, पूरी हमें विश्वास है कि मंगलौर सीट से हमें जितना ही जितना है। और वहाँ पर हमारे जितने भी स्टार जो प्रचारक हैं, हमारे लोकल स्टार प्रचारक, चाहे हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, गोडियाल जी की बात कर लीजिए, भुवन कापी की बात कर लीजिए, सब लोग लगे हुए हैं और अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और सेम ऐसे ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी हमारा पूरी ताकत झोंक रखी है। निश्चित हम दोनों विधानसभा जीतकर जनता को ये उनको बताना चाहेंगे, भाजपा को, कि जनता उनके विरोध में है। जिस प्रकार से ये लोगों ने आज भी पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो निश्चित जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करेगी, जिताएगी और उनसे अपना एक विरोध बीजेपी से जाहिर करेगी। देहरादून के वन विकास निगम मुख्यालय में आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। वे जल्द वेतन जारी करने और सेवा विस्तार के आदेश की मांग कर रहे हैं। वन विकास निगम कर्मचारी संगठन की पदाधिकारी नेहा खिल्डियाल ने बताया कि पिछले 13 दिनों से 805 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। अब तक कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। पर्वतीय जनपदों में पर्यटन सीजन को देखते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था को अमल में लाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में अनाधिकृत रूप से वाहन संचालन पर अंकुश लगाने और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान जारी है। अल्मोड़ा संभागीय अधिकारी ने बताया कि तीनों जनपदों में 1,26,000 से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। सड़क सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में स्पेशल टीमों द्वारा चेकिंग की जा रही है। अल्मोड़ा जनपद में 568 वाहनों के चालान किए गए हैं। 48 वाहनों को सीज किया जा चुका है। संभाग के अंतर्गत हमारे 3 जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और 4 ऑफिस हैं हमारे, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन 4 ऑफिसों में जो है 1,26,700 के करीब गाड़ियां पंजीकृत हैं। और इस समय जो है टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए और दुर्घटना की संभावनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत ही, इस जिले में ही, इस ऑफिस के अंतर्गत अब तक जो है 564 वाहनों के चालान किए गए हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब पूरी तरह जोर पकड़ने लगा है। हरनपुर में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पुत्र मनमोहन सिंह भड़ाना वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा में अपने पिता को वोट देने की बात कही। मनमोहन सिंह भड़ाना ने कहा कि क्षेत्र में रुके हुए काम को फिर से शुरू कराने के लिए वोट दें।
उत्साह है सभी साथियों में, सभी बुजुर्गों में, पूरे गांव में एक जो है उत्साह की लहर है, पूरे क्षेत्र में मैं तो कहूँगा, क्योंकि इस समय सभी को ये लग रहा है कि एक बदलाव का माहौल है और जो पिछले कई दशकों से यहाँ पे जो जिस तरह की राजनीति आ रही है उसका एक अंत समय आ गया है। करतार बढ़ाना जी को यहाँ पे सब लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हाजी और काजी का राज था उसको खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मैं और ये मेरे पिताजी इस मामले में नहीं, ये तो जनता की आवाज़ है। ये तो एक एक युवा मेरा साथी, एक एक बुजुर्ग इस बात को कह रहा है कि पिछले कई दशकों से जो किस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है उसको एक बदलाव की तरीके से देखा जाए और करतार बढ़ाना जी इसमें बिल्कुल सक्षम है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से भेंट की और अपनी मांगों को लेकर जांच करने की अपील की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ विधायक और वरिष्ठ नेता थे। करण माहरा ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की भारी संख्या में गाड़ियां हैं, जिनमें से आम आदमी की और कांग्रेस के पदाधिकारियों की गाड़ियां चेक हो रही हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में बीजेपी के गोल पोस्टर लगे हुए हैं उन्हें ना तो रोका जा रहा है और ना ही उनकी जांच हो रही है। एक बड़ी गंभीर चीज देखने को आई और हमारे विधायक गणों ने भी इस बात को देखा कि दोनों जगह राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की बहुत सारी संख्या में गाड़ियां हैं और आम आदमी की गाड़ियां चेक हो रही हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों की गाड़ियां चेक हो रही हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के गोल पोस्टर्स लगे हैं, खासकर जो हरियाणा, राजस्थान की गाड़ियां हैं, उनकी जांच नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा, ना उनसे कोई पूछताछ हो रही है। दूसरा, जो राशन डीलर्स हैं उन पर अनैतिक दबाव डाला जा रहा है कि वो वोटिंग में बीजेपी को मदद करें, क्योंकि हर आइडियोलॉजी के लोगों की राशन की दुकानें हैं और ग्राम प्रधानों को, प्रमुखों को, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हमारी बहनें, उन पर अनैतिक दबाव, अनावश्यक दबाव शासन प्रशासन की तरफ से डाला जा रहा है। उपचुनाव के चलते मंगलौर के एक निजी होटल में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमका रही है। कहा जा रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना होगा, नहीं तो ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खबरें हैं, कई प्रधानों के हमको फोन भी आए हैं जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं अब। पुलिस नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। उसने CIU और एंटी ड्रग नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर शहर में दुपहिया वाहनों की जागरूकता रैली निकाली। रैली को CO नरेंद्र नगर अस्मिता ममगाई और इंस्पेक्टर रितीश शाह ने हरी झंडी दिखाई। रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने नशा नहीं करने की शपथ ली। म्यूजिक आर्टिस्ट साहिल ने म्यूजिक के माध्यम से युवाओं को नशा नहीं करने के लिए जागरूक किया। महोदय का भी ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन जो है हमारा चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत आज टिहरी पुलिस द्वारा एक पब्लिक में अवेयरनेस की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक और स्कूटी रैली हमारे द्वारा निकाली जा रही है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है और म्यूज़िक के द्वारा यहाँ पे पब्लिक को जो है अवेयर किया जा रहा है। और हम इसके बाद रैली कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक शपथ लेंगे कि हम ना ही हम कभी ड्रग्स का सेवन करेंगे और पब्लिक में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उन लोगों को इस सब चीज़ों से दूर रख सकें। हल्द्वानी को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल गई है। बिजली विभाग ने शहर के कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जिसमें अब नैनीताल जिले में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती से निजात मिल गई है। बिजली की जो विगत दिवस मई जून के महीने में समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो 132 kV काठगोदाम उप संस्थान है उसमें पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 से 12.5 MVA की गई है। TP नगर में भी 10 से 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हेंसमेंट किया गया है। कमलवा गंजा में एक 12.5 MVA का नया हमने ट्रांसफार्मर लगाया। इसके अलावा सुभाष नगर में भी हमने 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया। इस प्रकार से हमारे जो UPCL के लाइन्स और ट्रांसफार्मर में जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग थी वहाँ हमने विगत एक माह में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली है और अब वर्तमान में UPCL की प्रणाली अतिभारित होने के कारण किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति में
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रहा है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में पीएससी, सीएससी, अन्य चिकित्सालयों में रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। राज्य कैबिनेट ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के सेवा अवधि की उम्र 65 साल करने की मंजूरी दे दी है। सरकार संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रति माह 4 से 6 लाख रुपए तक का मानदेय देने को भी तैयार है। लगभग 25 डॉक्टर जो पीजी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और अगले साल को भी अगर मैं जोड़ दूं तो लगभग 40-45 डॉक्टर के आसपास हैं। लेकिन ये जो माननीय कैबिनेट ने अनुमति दी है, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा वरदान है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। देहरादून जिला प्रशासन हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने के लिए फोन आए हैं। पेड़ लगाने वालों को उनकी सुरक्षा की शपथ दिलाई जा रही है। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर, सेलाकुई सहित बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है, जिसने ये डिमांड रेज की है, उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अल्मोड़ा में रानीधारा सड़क निर्माण जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग इस सड़क मार्ग के लिए संघर्षरत हैं और पालिका सिर्फ रस्म अदायगी करने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर भाजपा और पालिका प्रशासन ने संयुक्त निरीक्षण किया। पालिका का कहना है कि इस मार्ग को निर्माण के लिए 15 लाख बजट से कार्य प्रारंभ कर दिया है और बजट मिलने पर निविदाएं लगाई जाएगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट को 5 सिलाई मशीन उपलब्ध कराई। ट्रस्ट की ओर से ये मशीनें गरीब महिलाओं को वितरित की जाएगी। ट्रस्ट के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गरीब महिलाओं के उत्थान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन गरीब महिलाओं की मदद के लिए प्रयासरत है। मंगलोर के नगला इमरती में गुलदार ने बकरी पालन में घुसकर दर्जन भर बकरियों को अपना निशाना बनाया, जिससे सभी बकरियों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर किसी जानवर के पदचिन्ह भी दिखाई दिए हैं। दादाजी अपने बाहरी बच्चे ने गाला का उठो, बच्चा जो पियोगे अपना नमाज पढ़ोगे। तो जैसे ये गेट आपके सामने खड़ा ही, मैं यहाँ खड़ा हो गया, इधर देखा पूरी हलचल हो रही। मैंने ये पलाई से हटाई जी, देख कर देखा इतना बड़ा था, जो जानवर शेर ही था, इतना मोटा उसका मोटा जी। तो मेरे साइड में लगवागा, वैसे लगा मेरे हाथ में, उसका पैर पिछला, लेकिन वो भाग गया कूद को, तो सारा नुकसान होगा जी। देखो कितनी बकरी। आप तो मीडिया वाले भी आ गए और जी वन विभाग वाले भी अधिकारी आ गए, सबने देखा, पंजे देखे, सबके निशान।